औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ पॉइंट में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर कोई शख्स बदनीति की बिना पर किसी दूसरे शख्स के ऊपर दावा करता है, केस दायर करता है, तो ऐसी सूरत में वो उसको साबित नहीं कर पाता, तो उस सूरत में जो सेकंड पार्टी होगी, डिफेंडेंट पार्टी होगी, वो उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा फ़ाइल कर सकती है। मोस्टली हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के इशू चल रहे हैं कि हमारे मोस्टली जो डीलर हज़रात हैं, जो प्रॉपर्टी के मामलात में जो लोग एक जगह से प्रॉपर्टी का अदालत से स्टे ले लेते हैं, हालांकि उसका उस पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं होता, फजूल उसको तंग करने के लिए, हरासा करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, अगले बंदे को फाइनेंशियली कमज़ोर करने के लिए, ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए, और उसका फाइनेंशियल मर्डर करते हैं और अदालत में फजूल बदनीति की बना पर केस कर देते हैं, लिटिगेशन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इस सूरत में वो जो जिस शख्स ने बदनीति की बना पर केस फाइल किया होता है, वो कल को अदालत में साबित नहीं कर सकता और अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो अदालत उसका केस खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है। तो और इस ऐसी सूरत में जो दूसरी पार्टी है, वो उस शख्स के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल जो उसका मर्डर हुआ है, उसको ज़हनी मरीज़ बनाया गया, कारोबार के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो माशरे के अंदर उसकी इज़्ज़त के ऊपर जो हरफ आया है, तो ऐसी सूरत में वो सारी चीज़ों सामने रखते हुए उस शख्स के ख़िलाफ़, प्लेंटिफ के ख़िलाफ़, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग है चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग है, तो उसके ख़िलाफ़ वो हर्जाने का जो दावा है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस क्लेम करने का जो दावा है, जो हर्जाने का जो दावा है, वो काबिल रवां है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक जजमेंट है 2016 SCMR 1841 और एक 2020 है MLD 14B, उसका सेक्शन बनता है। इसमें ये कहा गया है कि क्लियर बताओ, ऑनरेबल कोर्ट ने बताया है कि बदनीति की बिना पर केस करने की सूरत में भी हर्जाने का दावा काबिल रवां है। कि जब यह साबित हो जाएगा कि वो जो केस किया गया था, वो जो दावा किया गया था, जो वो मुकदमाबाजी की गई थी, वो जो लिटिगेशन की गई थी, वो बदनीति की बिना पर की गई थी, तो ऐसी सूरत में सेकंड पार्टी जो होगी हर्जाने का दावा कर सकती है। 1 करोड़ का कर ले, 2 करोड़ का कर ले, 3 करोड़ का करे, 5 करोड़ का कर ले, आप डेफामेशन का डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, डेफामेशन का केस कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसमें उन दोस्तों के लिए है जो लोग फजूल किसी को बदनीति की बिना पर मुख्तलिफ केसेस में फंसा देते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए उनको ये भी सोचना है, अगर वो इस तरह का वो केस करेंगे और वो उनका नुकसान हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ भी डैमेजेस का केस हो सकता है। जिससे खुदारा किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ बदनीति की बिना पर को ऐसे केस ना करें जिसमें उसके कारोबार में उसके ज़हनी मरीज़ बने और माशरे के अंदर उसकी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आए। तो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई उठाएगा तो उसका नेमल बदल भी है और अदालत इस चीज़ की इजाज़त देती है। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई भी शख्स इस तरह का कोई बदनीति की बिना पर केस करेगा, दावा करेगा, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, वो शख्स के पास एक लीगल राइट है, उसके पास हक़ है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसका आईन पाकिस्तान भी उसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून उसकी इजाज़त देता है। वो उसके ख़िलाफ़ जो भी हर्जाने का दावा है वो फ़ाइल कर सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।